इस कहानी का मेन कैरेक्टर साइची हिरागी, जिसे पूरी स्कूल के बच्चे लूजर कहते थे, यहाँ तक कि वो दिखने में भी अच्छा नहीं था, तो गॉड ने उस पूरी क्लास को एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जहाँ पर सभी बच्चों के पास में अपनी अलग अलग टीम थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अकेला ही उस दुनिया में चला जाता है जहाँ पर उसके पास में ना तो कोई स्किल्स थी और ना ही कोई एबिलिटी। अब आखिर हमारा मेन कैरेक्टर उस दूसरी दुनिया में सर्वाइव कैसे करेगा, हम इस पूरे एनीमे को देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम जंगल के बीच में एक गुफा को देखते हैं जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर होता है और वो कहता है कि मेरा नाम साइची हिरागी है और मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया और मुझे ये मेरी दुनिया नहीं लग रही। और तभी उसके सामने कोई चीज चमकने लग जाती है। अब साइची देखता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे और तभी वो लड़की साइची को हग कर लेती है और वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर साइची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की आखिर मुझसे शादी क्यों करना चाहती है। और उसके बाद में वो फ्लैशबैक का सीन दिखाता है। हम साइची को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मोटा और बदसूरत था और वो अपनी क्लास में सबसे पीछे पड़ा रहता था और हर बार उसे क्लास के बच्चे चिढ़ाते थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसमेंट में उन सभी बच्चों को सीट पे बैठने के लिए बोला जाता है। और तभी साइची कहता है कि उस अनाउंसमेंट के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। और उसके बाद में वापस अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर स्पीकर में से आवाज आती है कि मैं गॉड हूँ। और इस बात को सुनकर वो सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन साइची अभी भी जमीन पर ही पड़ा हुआ था और उसके बाद में स्पीकर से आवाज आती है कि अब तुम सभी लोग इस स्कूल को लीव करने वाले हो और इस दुनिया को भी, और अब तुम हीरो बन के दूसरी दुनिया में जाने वाले हो। और ये अनाउंसमेंट सुनकर वो सारे बच्चे वापस से शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या अनाउंसमेंट हो रही है। और उसके बाद गॉड उन स्टूडेंट को बताते हैं कि मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में समन करूंगा और वहाँ पर तुम हीरो बनकर जाओगे। और वहाँ पर सभी स्टूडेंट को एक पावर दी जाती है जिससे वो अपना अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और साथ में ही उन्हें अप्रेजल और आइटम बॉक्स की स्किल्स भी मिलती है। और साइची को भी ये सारी स्किल्स मिल जाती है, लेकिन साइची को अभी भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके बाद में गॉड वापस कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 10 मिनट है और 10 मिनट के अंदर तुम अपनी टीम बना लो और उसके बाद तुम ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाओगे और एक टीम के अंदर 3 स्टूडेंट रहेंगे। और सभी बच्चे फटाफट से अपनी अपनी टीम बनाने लग जाते हैं। और वहीं साइची भी उन बच्चों से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारी टीम में आ सकता हूँ। लेकिन वो सारे बच्चे साइची के स्टेटस को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। और जब वो बच्चे साइची का स्टेटस चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साइची एक बेरली ह्यूमन है। और उसके बाद उसके अटैक चेक किए जाते हैं तो सब चीज में उसका लेवल 1 था। और ये चीज देखकर वो सारे बच्चे फिर से उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और ये चीज देखकर साइची को बहुत बुरा लगता है कि उसके पास में कोई भी टीम नहीं है। और तभी साइची देखता है कि सारे बच्चे वहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो सारे बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं और साइची अकेला ही क्लास में खड़ा था। और तभी गॉड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्पेशल पावर दूंगा जो कि किसी भी स्टूडेंट के पास में नहीं होगी। और ये कहने के बाद गॉड उसे भी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। और उसके बाद में साइची कहता है कि ये मेरी दूसरी लाइफ है और इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा एंजॉय भी करना है। लेकिन तभी एकदम से वो नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि मैंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया। और अब उसकी हालत काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। और तभी उसके सामने उसे एक कीड़ा दिखता है और साइची को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि अब तो वो उस कीड़े को भी खाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना मुंह खोलता है। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई उसे मारकर भाग जाता है। अब साइची को तो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो आगे देखता है तो उसे वहाँ पर एक फ्रूट पड़ा हुआ दिखता है। और उसके बाद साइची उस फ्रूट को उठाता है और अपनी स्किल्स अप्रेचल का यूज करता है और उस फ्रूट का स्टेटस देखता है जिससे उसे पता चलता है कि इस फ्रूट का नाम फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है। और उस फ्रूट को देखने के बाद साइची को उस फ्रूट के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं दिखती है। और जैसे ही वो उस फ्रूट की एक बाइट लेता है तो उसे वो फ्रूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही वो खाता है उसके बाद उसके अप्रेचल बोलते हैं कि अब फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का इफेक्ट स्टार्ट होने वाला है। और तभी साइची शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि क्या अब मेरे साथ में कुछ होने वाला है। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो देखता है कि उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बाद वो झाड़ियों में देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ बंदर दिखते हैं। और थोड़ी देर पहले साइची को जिसने मारा था वो वही बंदर थे। और उसके बाद साइची उनका लेवल टेस्ट करने लग जाता है। और साइची जैसे ही उन सभी का लेवल देखता है तो उनका लेवल 120
120 होता है और 120 का लेवल देख के वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि साइची का खुद का लेवल 1 होता है और अगर वो 120 लेवल वाले बंदरों पर हमला करेगा तो 100% वही हारेगा। और तभी साइची देखता है कि वो बंदर कोई तो चीज बना रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो बंदर वहाँ से चले जाते हैं। तो साइची उस जगह पर पहुँचता है और वहाँ पर उसे काफी सारे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन मिल जाते हैं और उसके बाद साइची सोचता है कि आखिर इन सारी चीजों को वो एक साथ कैसे लेकर जाएगा। और उसके बाद साइची को याद आता है कि गॉड ने उसे एक आइटम बॉक्स दिया है जिसके अंदर वो इन फ्रूट को कैरी कर सकता है और साइची उन सारे फ्रूट्स को अपने आइटम बॉक्स में कैरी कर लेता है। और तभी उसे सामने कोई अजीब सी चीज पड़ी हुई दिखती है तो साइची अप्रेजल का यूज करके उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो हाईएस्ट ग्रेड के रिकवरी पोजीशन है और वो उन चीजों को भी अपने आइटम बॉक्स में कैरी कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम बाकी के सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़े होते हैं और वो सभी लोग इस वर्ल्ड के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। और वहीं साइची की एक क्लासमेट होती है जो कि वहां पर जाके बच्चों से लड़ाई करती है और वह बताती है कि सिर्फ साइची है जो कि हम लोगों के पास में नहीं है और आखिर वो कैसा है हमें कुछ भी नहीं पता। और ये बात सुनकर वो सभी बच्चे साइची की चिंता करने लग जाते हैं। और वहीं हम साइची को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर सारी चीजों को टेस्ट कर रहा होता है क्योंकि साइची खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है और वो देखना चाहता है कि इनमें से कौन सी चीज खाने लायक है। और साइची ने उस जंगल में अलग अलग चीजें खा ली थी जिससे वो थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज भी हो जाता है। और उसके बाद साइची सोचता है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ तो मैं फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा ही लेता हूँ। और फिर साइची कहता है कि मेरे पास बस 2 ही फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन पड़े हैं और अभी तक इनका मुझ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ तो मुझे पता भी नहीं कि इनका इफेक्ट कैसा होता है। और साइची कहता है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन ने ही मेरी अब तक जान बचाई है। और उसके बाद साइची चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है कि इस फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है। लेकिन तभी उसके अप्रेजल चिल्लाने लग जाते हैं और उसके बाद साइची को और भी ज्यादा इफेक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं और उसके अप्रेजल की भी रैंक थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और तभी एकदम से वो बंदर भी साइची के ऊपर अटैक कर देते हैं और साइची उस बंदर के अटैक से दूर जाकर गिर जाता है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और उसके बाद साइची का खून भी निकलने लग जाता है तो वो हाईएस्ट ग्रेड के रिकवरी पोशन पीना शुरू कर देता है और वो एकदम से खड़ा होता है और उन बंदर से कहता है कि तुमने मुझ पर एकदम से हमला किया है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ता है लेकिन फिर भी वो बंदर साइची के ऊपर ही हमला कर देते हैं। अब साइची समझ चुका था कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इन 120 लेवल के मंकी से फाइट कर सके। और उसके बाद में वो बंदर साइची को जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद वो जैसे उसको बाइट करने वाला था लेकिन तभी साइची के पेट के अंदर से एक अलग गैस निकलती है जिसकी वजह से वो बंदर वहीं बेहोश हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद साइची देखता है कि वो बंदर हार मान लेता है और उसने वहाँ पर काफी सारी चीजें छोड़ी थी। और उसके बाद में साइची उस बंदर की स्किल्स को भी ले लेता है और उसे उस मंकी के बारे में एक बुक भी मिलती है और वो उस बुक को भी उठा लेता है और उस बुक के अंदर क्लेवर मंकी के बारे में सारी जानकारी थी। और उसके बाद जैसे ही साइची उस बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि क्लेवर मंकी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो मंकी हाई लेवल डंजन में रहते हैं। और उसके बाद साइची को याद आता है कि आखिर वह इस दुनिया की बुक को कैसे पढ़ पा रहा है और फिर उसे याद आता है कि गॉड ने उसे एक अलग स्किल दी थी। और तभी साइची की अप्रेजल उससे कहती है कि अब साइची का एवोल्यूशन होने वाला है लेकिन साइची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसके बाद वो चिल्लाने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद साइची अपने आप को देखता है कि वो पतला हो चुका है और साइची ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि उसकी बॉडी इतनी पतली कैसे हो गई। और नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि साइची की हड्डी क्रैक होना स्टार्ट हो चुकी थी और फिर साइची सोचता है कि शायद ये हो सकता है कि उस हड्डी की वजह से ही मैं पतला हो चुका हूँ। और फिर उसकी अप्रेजल बोलती है कि उसका एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और फिर उसकी अप्रेजल बोलती है कि उसके एवोल्यूशन की वजह से उसके 1000 पॉइंट ऐड हो चुके हैं हर स्टेट्स में। और उसके बाद साइची अपना स्टेटस खोल कर देखता है तो वो देखता है कि उसकी सारी चीजें और भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और तभी वो अपना एवोल्यूशन देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसका एवोल्यूशन 10 में से अभी 1 है। और फिर वो देखता है कि 120 लेवल के क्लेयर मंकी को मारने के बाद भी उसका लेवल 1 ही है। और उसके बाद में हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइची को यहाँ रहते हुए पूरे 5 मंथ हो चुके हैं और साइची ने वो जो क्लेयर मंकी वाली बुक पढ़ी थी उससे उसे इस दुनिया में कैसे रहना है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका था। और तभी हम साइची
साइची को देखते हैं जो कि नदी के पास में खड़ा था, लेकिन तभी उसके सामने एक एक्रो वुल्फ आ जाता है और उस वुल्फ का लेवल 311 होता है। लेकिन साइची अपनी क्विक स्पीड का यूज करके उसके हमले से बच जाता है और उसके बाद में साइची हवा में उड़ता है और गुलाटिन किक का यूज करता है, जिससे वो उस वुल्फ को एक ही बारी में हरा देता है। साइची को अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि वो लेवल 1 का होकर भी 311 लेवल के वुल्फ को कैसे हरा सकता है। और उस वुल्फ को हराने के बाद उस वुल्फ की सारी आइटम साइची को मिल जाती है और सारे के सारे आइटम साइची के इन्वेंट्री में ऑटोमेटिक जाते रहते हैं। और उसकी अप्रेचल उसे बताती है कि वो अब वाटर मैजिक का यूज भी कर सकता है और उस चेस्ट के अंदर से उसे एक वाटर स्पिरिट डिगर भी मिलता है। और यहाँ भी क्लेयर मंकी की तरह उसे इस वुल्फ की भी बुक मिलती है, जहाँ पर उसे वुल्फ के बारे में सारी नॉलेज इस बुक से मिल जाएगी। अब साइची वहाँ पर खड़ा था, लेकिन तभी उसका एवोल्यूशन वापस से स्टार्ट हो जाता है और साइची वापस से चिल्लाने लग जाता है और उसके शरीर में काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है। और तभी वो अप्रेजल का यूज करके देखने लग जाता है कि उसका एवोल्यूशन कितना हुआ है। और तभी वो देखता है कि 10 में से 9 लेवल हो चुका है और अब लास्ट एक बचा है। और साइची सोचता है कि आखिर तब क्या होगा जब वो पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद में वो जैसे ही उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन क्लेवर मंकी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। और तभी एकदम से एक बहुत बड़ी गोरिल्ला आकर उसके ऊपर हमला करती है और वो गोरिल्ला साइची को उससे फाइट करने के लिए कहती है। अब साइची समझ चुका था कि उसे इस गोरिल्ला के साथ में फाइट करनी ही होगी, तो वो अपने अप्रेचल का यूज करके उसका स्टेटस देखता है। तो साइची को उसका लेवल पता चलता है जो होता है 775 और इस लेवल को देखकर साइची काफी ज्यादा डर जाता है और वो पीछे हट जाता है। और फिर साइची सोचता है कि ये सारे बंदर मुझसे बदला लेने के लिए आए हुए हैं। और उसके बाद में वह फीमेल गोरिल्ला कहती है कि मैं किसी को भी बीच में इंटरफेयर नहीं करने दूंगी। और उसके बाद वो फाइट करने के लिए आगे आती है। अब साइची उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोरिल्ला उसे दूर गिरा देती है। और साइची ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि उस गोरिल्ला के पास में काफी ज्यादा पावर है। और वो गोरिल्ला साइची को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि साइची ने उसका पहला अटैक डॉज कर लिया था और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और अब साइची को भी पता चल चुका था कि वो एक फीमेल गोरिल्ला है। और फिर से साइची गुलाटिन किक का यूज करता है, लेकिन वो गोरिल्ला उसे डॉज कर लेती है। और उसके बाद वो गोरिल्ला कहती है कि अब मेरी बारी है। और उसके बाद वो उसे मारती है, जिससे साइची जंगल के बीच में जाकर गिरता है। और उसके बाद वो गोरिल्ला भी उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। और फिर वो फीमेल गोरिल्ला कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हें मारा नहीं है। और ये बात सुनकर साइची रोने लग जाता है और वो कहता है कि क्या सच में तुम मुझे मारना चाहती हो। और उसके बाद में वो गोरिल्ला उसे अपना नाम सारिया बताती है, लेकिन तभी साइची खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने गुलाटिन किक का यूज किया था और अब मुझे कोई दूसरी चीज का यूज करना होगा। लेकिन फिर से सारिया उसके अटैक को डॉज कर लेती है और ऊपर हवा में उड़ जाती है। और सारिया फिर से हमला करने के लिए साइची के पास में आती है, लेकिन साइची उसके अटैक को फिर से डॉज कर लेता है, जिससे सारिया अब काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। लेकिन साइची को अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपना मैजिकल डिगर निकाल लेता है और वो एक मैजिक का यूज करता है जिसका नाम फॉल डिजास्टर होता है। लेकिन वो मैजिक उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है और सारिया भी कहती है कि मैंने तुम पर कोई अटैक नहीं किया, ये अटैक तुमने खुद पर ही किया है। और अब साइची भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ, मैंने खुद का अटैक खुद पर ही कर दिया। और उसके बाद सारिया फ्लैश फिस्ट का यूज करती है और वहीं साइची भी अपने हाथों का यूज करके उसके फिस्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारिया का पंच उसके मुंह पर जाकर लग जाता है, जिससे साइची के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर साइची सोचता है कि क्या अब मैं मरने वाला हूँ। और वहीं वो अपने दोस्तों के बारे में सोचने लग जाता है। और फिर से साइची खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं इस मैजिक का यूज नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं दूसरा मैजिक यूज करूंगा। लेकिन तभी साइची अपने पेट से अटैक करता है, जो कि उसने क्लेवर मंकी पर किया था। अब वो अटैक कर रहा था, लेकिन फिर भी साइची को ऐसा लग रहा था कि यह गोरिल्ला आज मुझे मार देगी। लेकिन तभी वो गोरिल्ला उसे मारती नहीं और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और उसके बाद में सारिया उससे हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वहीं साइची सोचने लग जाता है कि यह गोरिल्ला मुझसे प्यार कैसे कर सकती है। और उसके बाद में सारिया साइची को उठाकर वहाँ से लेकर चली जाती है और उसके बाद यह चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम सारिया और साइची को देखते हैं, जो कि एक खोखले पेड़ के अंदर होते हैं। और वही सारिया साइची को खाना खिलाती है, लेकिन साइची खाने के लिए मना
मना कर देता है तो सारिया कहती है कि अब से तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें ये खाना खाना ही होगा। लेकिन साइची को काफी ज्यादा भूख भी लग रही होती है, इसीलिए वो उस खाने को खाने लग जाता है और वो खाना साइची को काफी ज्यादा पसंद आता है। और उसके बाद सारिया साइची को नए कपड़े भी देती है और साइची को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये गोरिल्ला इतनी इंटेलिजेंट कैसे है। और फिर साइची सोचता है कि वो कैसे भी करके यहाँ से भाग जाएगा। और फिर साइची को याद आता है कि मैप के अंदर एक डार्क स्पॉट बना हुआ था। तभी एकदम से सारिया उसके सामने आ जाती है और ये देखकर साइची काफी ज्यादा डर जाता है। और वहीं साइची गुस्से से सारिया से कहता है कि आखिरकार तुम कैसे बोल सकती हो। और तभी सारिया बताती है कि मुझे केव के पास में एक बुक मिली थी और उस बुक को पढ़ के मैं लिखना और बोलना दोनों सीख गई हूँ। और उसके बाद सारिया साइची को वो बुक देती है। जहाँ साइची उस बुक को देखता है तो उसे पता चलता है कि उस बुक के अंदर छोटे मोटे कामों के बारे में लिखा गया है। और उसके बाद सारिया साइची से कहती है कि साइची तुम मुझे हानि बुला सकते हो। लेकिन साइची काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना ही होगा। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों नदी में होते हैं जहाँ सारिया मछलियाँ पकड़ रही होती है और वहीं साइची पीछे खड़ा था। और फिर साइची सोचता है कि अब अच्छा मौका है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और वो जैसे पीछे जाता है वहाँ उसे एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखती है और तभी एकदम से सारिया वहाँ पर आ जाती है और उस मकड़ी को दूर भगा के साइची को बचा लेती है। और उसके बाद सारिया कहती है क्या तुम ठीक हो। और तभी साइची सोचता है कि सारिया मेरी कितनी ज्यादा चिंता कर रही है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर एक स्केलेटन बैठा हुआ है जो कि ह्यूमैनिटी में पूरा का पूरा फेथ खो चुका है। और फिर वह कहता है कि आखिर कोई आकर मुझे बचा लो। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों खाना खा रहे होते हैं जहाँ सारिया साइची को बताती है कि आज एक्सप्लोरेशन डे है, मैं और क्लेवर मंकी जाकर फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को इकट्ठा करेंगे। और ये बात सुनकर साइची के मुंह से खाना बाहर आ जाता है। और फिर सारिया साइची से पूछती है कि क्या तुम्हें फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पता है। लेकिन साइची उसे मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे इस फ्रूट के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर सारिया साइची को बताती है कि जो भी फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खाएगा तो उसका जो रेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो एक बहुत ही ताकतवर इंसान बन जाएगा। लेकिन एक बात और है, अगर कोई भी इंसान वो 11 फ्रूट खा लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और वहीं साइची अपने मन में सोचता है कि मैंने तो ऑलरेडी 10 खा लिए हैं, बस एक और खाना है और मेरी मौत हो जाएगी। और इस बात से वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और उसके बाद में सारिया कहती है कि मैंने खुद ने भी फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन बस 10 ही खाए हैं और मैं वो फ्रूट इसलिए इकट्ठा करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पति बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैंने काफी सारे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन इकट्ठा किए थे लेकिन किसी ने वो सारे फ्रूट चुरा लिए हैं। और सारिया गुस्से से ये कह रही थी। और उसके बाद में साइची सारिया से कहता है कि वो सारे फ्रूट मैंने ही चुराए थे और वो सॉरी बोलता है। और सारिया भी काफी जल्दी मान जाती है। वो कहती है कि अगर वो फ्रूट तुमने चुराए तो कोई बात नहीं। और उसके बाद में सारिया साइची से पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। और साइची सारिया से कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। और ये बात सुनकर सारिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है तो चलो अभी हम शादी कर लेते हैं। और उसके बाद सारिया वापस हंटिंग करने चली जाती है और तभी साइची भी मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने इंस्ट्रक्टर से लड़ रहे होते हैं। और वो इसीलिए लड़ाई कर रहे थे क्योंकि उनका जो इंस्ट्रक्टर टीचर था वो उन्हें रियल फाइट में नहीं भेज रहा था। और स्टूडेंट उस टीचर से कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही तलवार को हिलाते रहेंगे तो हम फाइट को कभी भी जीत नहीं पाएंगे। और तभी उनका टीचर उनसे कहता है कि अभी तुम्हें तलवार चलाना ही सीखना है। और उसके बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि हम जब यहाँ पर आए थे हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में थे और किंग ने हीरोज को ऑर्डर दिया था कि डीमन लॉर्ड को हराना है और उनकी फिजिकल एबिलिटी रिमार्केबल है इस वर्ल्ड के अंदर और इसीलिए उनको तैयार करना होगा जिससे उन्हें और भी ज्यादा ग्रेट पावर मिले। और उसके बाद उन सभी बच्चों को लगा था कि वो काफी आसानी से डीमन लॉर्ड को हरा देंगे, लेकिन यहाँ तो वो टीचर उनको फाइट करने के लिए भेज ही नहीं रहा। और उसके बाद वो अपने इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि हमें कम से कम किसी छोटे मोटे डीमन से तो फाइट करा दो। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है कि नहीं, तुम्हें कल भी ऐसे ही ट्रेनिंग करनी होगी, अभी तुम किसी से भी फाइट नहीं कर सकते। और उसके बाद वो सभी बच्चे कहते हैं कि हम फोकस करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। और वही हम साइची को देखते हैं जो कि भागते हुए जंगल के बीच में आ चुका था और सारिया भी एकदम उसके पीछे ही थी और वो उसे रोकना चाहती थी। और तभी साइची नोटिस करता है कि वो गोरिल्ला एक एथलीट की तरह दौड़ रही है और सारिया साइची को मना करती है कि तुम उस जगह पर मत जाओ। लेकिन साइची उसकी बात को
नहीं मानता और इंस्टेंट मूवमेंट का यूज करके वो काफी आगे निकल जाता है। और फिर साइची एक गुफा के बाहर आ चुका था जिसके अंदर काफी ज्यादा अलग अलग कलर दिख रहा होता है। और तभी उसे वापिस से सारिया की आवाज सुनाई देती है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो अंदर घुस जाता है। और साइची जैसे ही अंदर जाता है उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट दिखता है और वो जैसे ही उस गेट को खोलता है तो उसे वहाँ पर एक स्केलेटन बैठा हुआ दिखता है। और वो स्केलेटन साइची से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस रूम में एक ह्यूमन आएगा, और अगर एक ह्यूमन आया भी है तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पर आने के लिए। और उसके बाद साइची उसके स्टेटस को चेक करता है जहाँ उसका नाम डार्क लॉर्ड जेनस होता है और उस स्केलेटन का लेवल 1 होता है। और तभी जीनस साइची से कहता है कि तुम मेरा लेवल एक बार और चेक करो। और उसके बाद जैसे ही साइची दोबारा लेवल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस स्केलेटन का लेवल 1500 है। और ये देखकर साइची काफी ज्यादा डर जाता है और वो स्केलेटन अपनी स्वॉर्ड लेके साइची के पीछे आ जाता है। और उसके बाद में वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को मारता है तभी हम उस स्वॉर्ड पर देखते हैं कि काफी ज्यादा खून लगा हुआ था। और तभी हमें पता चलता है कि सारिया ने साइची को बचाकर वो खुद वहाँ पर खड़ी हो गई है, जिससे उस स्केलेटन ने तलवार सारिया को मार दी है। और फिर सारिया साइची से कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने टाइम पे आके तुम्हें बचा लिया। और उसके बाद साइची सारिया का नाम चिल्लाता है तो सारिया कहती है कि फाइनली आज तुमने मेरा नाम ले ही लिया। और उसके बाद साइची सोचता है कि वो उसे रिकवरी पोशन देगा जिससे वो वापस से रिकवर हो जाएगी, लेकिन सारिया उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं पहले ही मर चुकी हूँ। लेकिन उसके अंदर काइजर की एबिलिटी है और वो एबिलिटी उसे अलाउ कर रही है कि डेथ के बाद भी वो थोड़ी देर तक बात कर सकती है। और फिर साइची सारिया से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। और उसके बाद सारिया बताती है कि तुम मुझे काफी ज्यादा काइंड लगे और मुझे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा फन लग रहा था और मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। और उसके बाद सारिया साइची से कहती है कि मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है कि तुम बस स्माइल कर दो। और साइची सारिया के लिए स्माइल करता है। और उसके बाद जीनस कहता है कि एक ह्यूमन और किंग कॉन्ग के बीच में इतना गहरा प्यार कैसे हो सकता है। और ये बात सुनकर साइची को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिकल डिगर बाहर निकालता है और उस स्केलेटन से कहता है कि तुमको इसके बारे में क्या पता। और वो इंस्टेंट मूवमेंट का यूज करके उसके पास जाता है। अब साइची उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन जीनस अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। और उसके बाद साइची एक बोन को निकालता है स्केलेटन को मारने के लिए, लेकिन जीनस फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वो स्केलेटन साइची से पूछता है कि क्या तुम उस गोरिल्ला को पसंद करते थे। और उसके बाद साइची अपनी पूरी मेमोरी को याद करता है और उस स्केलेटन से कहता है कि हाँ, मैं सारिया को बहुत पसंद करता था। और इस बात को सुनकर सारिया ग्लो करने लग जाती है और सारिया की हालत देखकर साइची से रहा नहीं जाता और वो अपने मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है ओशन इम्पैक्ट। और वो अटैक वो जीनस के ऊपर करता है और वहीं जीनस एक मैजिक करता है जिससे कुछ पोर्टल सा खुलता है और साइची का अटैक वहीं फ्रीज हो जाता है। और फिर जीनस साइची से कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और उसके बाद साइची इंस्टेंट मूवमेंट का यूज करके आगे जाता है और तभी उसकी कोई स्किल एक्वायर हो जाती है और उसके बाद वो जीनस के ऊपर अटैक करता है। और उसके बाद हम उस स्केलेटन को देखते हैं जो कहता है कि तुमने अपना सच्चा प्यार दिखाया है। और उसके बाद में हम जीनस को देखते हैं जो कि धीरे धीरे वहां से गायब हो रहा होता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है एक लड़की के साथ में। और उसके बाद वो हवा में गायब हो जाता है और साइची कहता है कि क्या यही पावर ऑफ लव है। और उसके बाद सारिया साइची को अपने पास बुलाती है और उसके बाद सारिया कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती थी। और साइची भी कहता है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। और उसके बाद में वो दोनों एक किस भी करते हैं और तभी वहाँ पर सारिया काफी ज्यादा चमकने लग जाती है और तभी वो एकदम से एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये देखकर साइची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो सुंदर लड़की सारिया साइची से पूछती है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। और साइची कहता है कि क्या तुम ऐसा कहना चाहती हो कि तुम सारिया हो। और सारिया इस बात पर एग्री करती है तो साइची काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और उसके बाद में हमें उस स्केलेटन जीनस की स्टोरी बताई जाती है कि 1500 साल पहले वो एक नोबल हुआ करता था और वो स्वॉर्ड का इंस्ट्रक्टर था जो कि हीरोज को तलवार चलाना सिखाता था, लेकिन वो एम्परर की स्किल में फंस चुका था और पूरी कंट्री ने और तो और उसकी वाइफ ने उसे बिट्रेयर कर दिया था। और जो उसे सपोर्ट करता था वो बस उसकी इकलौती एक मेड थी, लेकिन एम्परर की नजर उस मेड पर भी पड़ गई और इसी वजह से उन दोनों के ऊपर हमला भी हो गया। और उस मेड मारिया ने जीनस को बचाने
बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस सदमे को जीनस बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो एक मॉन्स्टर बन गया। और सारिया और साइची ये बात सुनकर काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं और तभी साइची सारिया को कहता है कि कोई बात नहीं, हमने जीनस को मारिया के पास में पहुंचा दिया है। और तभी वहां पर उन्हें एक चेस्ट दिखता है और उस चेस्ट को खोलकर वो देखता है तो उसे वहां पर एक कपड़ा दिखता है जो कि वो सारिया को पहनने के लिए दे देता है। और जैसे ही सारिया उस कपड़े को पहनती है तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और ये देखकर साइची काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी साइची को काफी ज्यादा स्किल्स भी मिल जाती है और तभी हमें बताया जाता है कि साइची अब डार्क मैजिक को भी यूज कर सकता है। और यही सारिया भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है कि इतनी सारी स्किल्स। तो साइची कहता है कि ये स्किल्स हमें गॉड की तरफ से एक प्रेजेंट मिला है। और उसके बाद साइची को काफी ज्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिसके बाद उसके अप्रेजल उसके लास्ट फाइनल एवोल्यूशन को कंप्लीट करती है। और तभी साइची को हम चमकते हुए देखते हैं क्योंकि उसका फाइनल एवोल्यूशन होने वाला था। और जैसे ही वो एवोल्यूशन कंप्लीट होता है साइची की शक्ल अब थोड़ी सी और बदल जाती है। और उसके बाद में साइची खड़ा होता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये है मेरा फाइनल एवोल्यूशन। और उसके बाद में सारिया ब्लश करने लग जाती है और वो साइची की तरफ ही देख रही होती है। तो साइची पूछता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सारिया कहती है कि अब तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और उसके बाद में साइची कहता है कि नहीं, मैं तो फॉरेस्ट छोड़ने की बात कर रहा था। तो सारिया भी कहती है कि तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और तभी वहाँ पर एक अजीब सी आवाज आती है और ये आवाज सुनकर साइची देखने लग जाता है। और तभी वो देखता है कि आसमान से कोई चीज नीचे आती है और वो बताता है कि वो इस डंजन का एडमिनिस्ट्रेटर है और उसका नाम एडवर्ड होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम दोनों ने इस डंजन को सबसे पहले क्लियर किया है और इस वजह से मैं तुम दोनों को रिवॉर्ड भी देना चाहता हूँ। और वो उसे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के कल्टीवेशन सेट देना चाहता है और वो सेट वो उन्हें सिर्फ 10 दिन के लिए देगा। और साइची उस सीड को ले लेता है और वो काफी ज्यादा हैरान भी था। और साइची उससे पूछता है कि क्या हम फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को कल्टीवेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में एडवर्ड उन्हें और भी प्रेजेंट देता है जहाँ वो सारिया को कपड़े देता है और साइची को एक हेलमेट। साइची समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो इस हेलमेट का क्या करेगा। और उसके बाद एडवर्ड कहता है कि मैं तुम दोनों को इस डंजन से बाहर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद में एडवर्ड अपनी छड़ी को घुमाता है जिससे सारिया और साइची डंजन के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और बाहर आने के बाद साइची कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं कोई भी प्रॉब्लम को आराम से सोल्व कर सकता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम काफी सारे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़े हुए थे और एक लड़की ने उन सभी को हराया था और वो कहती है कि तुम मुझसे पंगा मत लो। और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम सारिया को देखते हैं जो साइची से कहती है कि हमें पास वाले टाउन में जाना होगा। तो साइची कहता है कि हाँ, हमें सबसे पहले जाकर गिल्ड में आइडेंटिफिकेशन करवाना होगा जिससे हमें हमारी आईडी मिल जाएगी और ये भी हो सकता है कि मेरे सारे दोस्त मुझे वहीं मिल जाएंगे। और थोड़ा आगे जाने के बाद साइची को वहाँ पर एक स्लाइम दिखती है और साइची जैसे ही उस स्लाइम का लेवल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस स्लाइम का लेवल 88 है। और फिर साइची सोचता है कि जो स्लाइम होती है वो सबसे वीकेस्ट मॉब होती है, लेकिन ये स्लाइम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। और तभी वो स्लाइम साइची के ऊपर अटैक कर देती है और साइची स्लाइम के अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है कि ये मेरे 6th सेंथ की स्किल थी जिससे मैंने इसको डॉज किया। और उसके बाद साइची अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस स्लाइम पर मारता है जिससे वो स्लाइम आधे कट जाती है और जहाँ पर वो स्लाइम थी वो जगह पूरी तरह से कट जाती है। और ये करने के बाद साइची खुद को मॉन्स्टर से कम नहीं समझता और साइची ने उस स्लाइम को हराया था तो उसे बदले में जूते और स्किल कार्ड मिलते हैं और साइची वो जूते सारिया को पहनने के लिए दे देता है और वो स्किल्स कार्ड वो यूज कर लेता है और उसे एब्सॉर्ब और कंप्रेस की स्किल मिल जाती है और उसी के साथ उसके डिस्गाइज की रैंक भी बढ़ जाती है। और उसके बाद उस हेलमेट के अंदर से लाइट ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो उस हेलमेट को उतार कर ऊपर फेंकता है तो वो रोब में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें एक लेटर भी होता है जो कि साइची को लेवल अप के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है और वो बताता है कि साइची तुम अपनी ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ते जा रहे हो। और उसके बाद वो बताता है कि हेलमेट भी लेवल अप हो चुका है इसलिए वो रोब में बदल चुका है और अब साइची के अंदर एक और एबिलिटी आ चुकी है जिससे कोई भी उसे मॉन्स्टर की तरह नहीं देख पाएगा। और फिर वो बताता है कि वो लेटर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके कारण साइची के बाल खराब हो जाते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि साइची ने वो कोट पहन लिया था और सारिया ने उन जूतों को
और फिर साइची कहता है कि अब हमें आगे जाना चाहिए। और उसके बाद में वो सबसे पास वाले गांव में पहुंचते हैं और वहां का गार्ड ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि साइची के पास में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है और आइडेंटिफिकेशन स्लेव के पास में भी होता है। और उसके बाद वो गार्ड उन्हें जेम ऑफ ट्रूथ के ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है ताकि वो उन दोनों की क्लैरिटी चेक कर सके। लेकिन ये देखकर साइची काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि कहीं इससे मेरे को कुछ हो ना जाए। लेकिन साइची जैसे उसके ऊपर हाथ रखता है तो वो पास हो जाता है और उसके बाद में सारिया भी हाथ रखती है और वो भी पास हो जाती है। और उसके बाद वो गार्ड कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम अपना कार्ड बनवा लेना। और फिर साइची कहता है कि हाँ, सबसे पहले हम गिल्ड में जाकर आइडेंटिफिकेशन ही बनवाएंगे। लेकिन तभी वो गार्ड साइची को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम्हें उस गिल्ड में नहीं जाना चाहिए। और वो साइची को ये भी बताता है कि अगर उस गिल्ड में तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो तुम वापस मेरे पास आ सकते हो। और उसके बाद वो गार्ड रॉयल कैपिटल टेलबर्ट का गेट खोल देता है। सारिया और साइची अंदर चले जाते हैं और उसके बाद वो दोनों गिल्ड के पास में पहुंचते हैं जहां साइची सोचता है कि जैसा उस गार्ड ने बताया था मुझे ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं लग रही। और साइची जैसे गेट खोलता है वो देखता है कि एक लड़की एक आदमी को मार रही है और उस आदमी ने लड़कियों वाले कपड़े ही पहने होते हैं। और साइची गेट पर देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और साइची उस गेट को बंद करता है और सारिया से कहता है क्या हम सही में गिल्ड में ही आए हैं। तो सारिया कहती है क्या हमें अंदर जाना चाहिए। तो साइची कहता है कि हाँ, हम अंदर जाएंगे, लेकिन 1 मिनट रुको। और उसके बाद में साइची फिर से दरवाजा खोलकर देखता है कि वो लड़की उस आदमी के ऊपर मोमबत्ती की बूंदे डाल रही है जो कि काफी ज्यादा गर्म थी। और ये देखकर साइची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और साइची दूसरी गिल्ड को देखता है जहाँ पर एक आदमी कांच की बोतल को खा रहा होता है और वहाँ पर भी काफी ज्यादा अजीब लोग हैं। और साइची को ऐसी हालत में देखकर सारिया कहती है कि आखिर अंदर ऐसा क्या है, मैं भी देखना चाहती हूँ। लेकिन साइची उसकी आंखों को ढक लेता है। और फिर साइची सारिया से कहता है कि हमें यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नहीं कराना चाहिए, हमें कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से एक और आदमी आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर हूँ और मेरा नाम गजल है। और साइची उस गिल्ड मास्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो गिल्ड मास्टर उन्हें अपनी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कहता है और उन दोनों को धक्का मारकर अपनी गिल्ड के अंदर गिरा देता है। और फिर साइची वहां पर खड़ा था और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए रजिस्टर करने की सोचता है। लेकिन तभी पीछे से वो लड़की बोलती है, वो कहती है कि काफी दिनों बाद कोई नया बंदा आया है। और उसके बाद में वो लड़की जो एक आदमी को हंटर मार रही थी वो अपनी ड्रेस को चेंज करती है और उसके बाद वो अपना नाम बताती है। और उस लड़की का नाम एरिस होता है जो कि यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है। और उसके बाद वो साइची से पूछती है कि तुम्हारा कोई तो रीजन होगा कि तुम इस गिल्ड को ज्वाइन कर रहे हो। और साइची बताता है कि मेरे कुछ स्कूल के दोस्त हैं जिससे मुझे वापस से मिलना है। और उसके बाद वो लड़की बताती है कि जो हमारा गिल्ड है वो यहाँ का हेडक्वार्टर है और इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो हमारे पास ही रखी जाती है और मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल कर दे दूंगी। और फिर सारिया साइची को पीछे से पकड़ लेती है और वो कहती है कि हमें इस गिल्ड के अंदर ही रजिस्टर कर लेना चाहिए क्योंकि सारिया को यहाँ पर काफी ज्यादा फन लग रहा था। और फिर साइची कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम इसी गिल्ड के अंदर रजिस्टर करेंगे। और फिर गिल्ड मास्टर कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग इसी गिल्ड में रजिस्टर करोगे। और तभी गेट पर 3 अजीब से बंदे आते हैं और फिर हम साइची को देखते हैं जो कि अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा था। लेकिन तभी वो बंदे उसे पीछे से डिस्टर्ब करने लग जाते हैं और वो पूछते हैं क्या तुम यहाँ पर नए हो। तो साइची कहता है कि मैंने अभी अभी गिल्ड को ज्वाइन किया है। और तभी वो सारे लोग साइची को घेर लेते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। और साइची सारिया को पीछे मुड़कर कहता है कि तुम मेरा थोड़ा सा इंतजार करना, मैं बस अभी आता हूँ। और फिर वो बंदे साइची को गिल्ड से बाहर ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद में वो बंदे साइची को अपने लीडर के पास लेकर आ जाते हैं और वो लीडर साइची को अपनी शक्ल दिखाने के लिए कहता है। और वो सभी लोग जैसे ही साइची का चेहरा देखते हैं वो कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है और वो सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और तभी उनका लीडर अपने सारे कपड़े फेंक देता है और उसके बाद वो साइची के सामने डांस करने लग जाता है। और ये देखकर साइची को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। और फिर वो लीडर साइची से कहता है कि बस तुम्हें थोड़ा सा ही दर्द होगा। और ये बात सुनकर साइची काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उनको वहां पर पटक कर भाग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम साइची को देखते हैं जो कि घरों के ऊपर कूदता हुआ जा रहा था और वो सभी लोग साइची का पीछा करने लग जाते हैं पर वो साइची को नहीं पकड़ पाते और वो हार मान लेते हैं। और थोड़ी देर बाद साइची उस गिल्ड के अंदर वापस चला जाता है और गिल्ड में सभी लोग साइची को वापस देखकर हैरान हो जाते हैं कि साइची यहाँ पर कैसे आ गया। और फिर सारिया कह
कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम वापस यहाँ पर आओगे, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जो कि उनसे बचकर यहाँ पर आए हो। और फिर साइची गिल्ड मास्टर से कहता है कि तुम उनका कुछ कर नहीं सकते। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं रोकता। और उसके बाद गिल्ड मास्टर कहता है कि अब मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट लेने वाला हूँ। और तभी एरेस उनको बताती है कि ये सिर्फ नाम के टेस्ट है, इन टेस्ट के जरिए हम तुम्हारी एबिलिटी के बारे में जानेंगे। और फिर गिल्ड मास्टर बताता है कि ये जो क्वेस्ट है ये सिर्फ डिफीटिंग के लिए या फिर गार्ड मिशन और छोटे मोटे जॉब्स के लिए पूछे जाएंगे। और फिर एरिस उनको बताती है कि उनको लेवल बी रैंक से बी से ज्यादा रैंक वाले एडवेंचर चाहिए रहेगा टेस्ट प्रोक्टर बनने के लिए। और साइची ये बात सुनकर घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये भी कोई अजीब से इंसान होंगे। और तभी एकदम से साइची के पीछे कोई आ जाता है और वो लड़की साइची से कहती है कि तुम लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया है। और फिर गिल्ड मास्टर बताता है ए रैंक की एडवेंचरर है और इसका नाम आर्थोरिया है। और आर्थोरिया कहती है कि मैंने पहले से ही मना किया था कि मैं किसी की भी टेस्ट प्रोक्टर नहीं बनूंगी। और वो कहती है कि साइची भी ऐसा नहीं चाहता होगा कि मैं उसकी टेस्ट प्रोक्टर बनूं। तो साइची कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही मेरा कोई भी टेस्ट प्रोक्टर बने। और उसके बाद में आर्थोरिया साइची को पकड़ती है और कहती है क्या तुम पागल हो। और उसके बाद में गिल्ड मास्टर बताता है कि साइची मोवोक से बच के आया है और वो उसी की बात कर रहा होता है जिनके पास में थोड़ी देर पहले साइची गया था। और ये बात सुनकर आर्थोरिया कहती है कि अगर साइची चाहता है तो मैं यह काम कर सकती हूँ। और उसके बाद में आर्थोरिया साइची से माफी मांगती है और वो कहती है कि अभी मैंने तुम्हारे साथ में जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। और उसके बाद में साइची को वो अपना नाम बताती है और नेक्स्ट सीन में वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और आर्थोरिया उनको टेस्ट के बारे में बताती है। वो कहती है हम लोग 3 काइंड ऑफ जॉब करते हैं और वो जॉब के नाम बताती है, जिसमें सबसे पहला ऑर्फनेज और दूसरा बिल्डिंग को तोड़ना और तीसरा डॉग को वॉक पर ले जाना। और नेक्स्ट सीन में वो सबसे पहले अनाथ आश्रम में आ जाते हैं। और फिर सारिया साइची से कहती है कि मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ तो मैं यहाँ पर रहूंगी। और फिर ऑर्फनेज की नन उनको बताती है कि कोई भी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ का रिवॉर्ड काफी ज्यादा लो है। लेकिन फिर भी सारिया ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और नेक्स्ट सीन में साइची और आर्थोरिया बाहर आ जाते हैं। और फिर साइची आर्थोरिया से पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। और तभी साइची सामने देखता है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। और तभी वो बच्चा जमीन पर गिर जाता है। आर्थोरिया उसके पास जाती है और उस बच्चे से कहती है कि तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए। और उसके बाद में आर्थोरिया उसके पैर में दवाई लगाती है। और तभी आर्थोरिया के पीछे से एक लकड़ी उनके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन आर्थोरिया ने सेल्फ डिफेंस का यूज किया और अपने मैजिक से उस लकड़ी को वहीं रोक लिया। और फिर वो दोनों अपनी दूसरी क्वेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बिल्डिंग को तोड़ने वाले थे। और साइची आर्थोरिया की बात नहीं सुनता और सीधा अंदर घुस जाता है। और जैसे ही साइची उस बिल्डिंग पर अपना हाथ रखता है वो पूरी बिल्डिंग आसानी से टूट जाती है। और आर्थोरिया उसको बचाने के लिए जाती है और वो कहती है कि जब भी मैं किसी के साथ में आती हूँ तो हमेशा मेरे साथ वाला प्रॉब्लम में फंस जाता है, इसीलिए वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाती। और यही कारण है कि आर्थोरिया अकेले ही रहना पसंद करती है। और उसके बाद में साइची उन पत्थरों से ऊपर निकलता है और वो कहता है कि मेरे मुंह में मिट्टी जा चुकी है। और तभी आर्थोरिया साइची को पकड़ लेती है और वो उसे डांटने लग जाती है। और वो कहती है कि तुम अगर बिना ऑर्डर्स के ऐसे ही काम करते जाओगे तो इस वजह से तुम्हारे साथ में जो भी होंगे वो मर भी सकते हैं। और वो कहती है कि तुम्हारे पास बस सारिया है जो तुम्हारी चिंता करती है। और फिर आर्थोरिया रिलैक्स होती है और वो उससे सॉरी बोलती है और सॉरी बोलकर आर्थोरिया वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम किंगडम को देखते हैं जहाँ पर साइची के क्लासमेट 5 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वहाँ पर खड़े इंस्ट्रक्टर उनसे कहते हैं कि हम लोग इनको काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं और हम लोग इनको वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे हीरो डीमन लॉर्ड से फाइट करे, क्योंकि मैं इन सारे स्टूडेंट में से किसी एक को भी मरने नहीं दे सकता। और फिर वो कहता है कि अगर ये एक पीसफुल वर्ल्ड से आए हैं तो इन लोगों की भी एक पीसफुल लाइफ होनी चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि साइची का अब लास्ट टेस्ट होने वाला है जहाँ पर डॉग को वॉक करानी होगी। और फिर साइची कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इजी काम है, लेकिन थोड़ी देर बाद साइची को पता चलता है कि वो डॉग नहीं बल्कि एक वुल्फ है। और साइची उस वुल्फ के पीछे पड़ जाता है तो उस वुल्फ की ओनर कहती है कि उन दोनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। और वहीं साइची गुस्से से कहता है कि क्या आप मजाक कर रही हैं। और तभी उस वुल्फ की ओनर मतलब उस डॉग की ओनर आर्थोरिया से कहती है कि तुम पहले से ज्यादा बदली हुई लग रही हो, मतलब अब तुम ज्यादा स्माइल कर रही हो। और फिर वो डॉग की ओनर कहती है कि क्या तुम्हारी स्माइल का कारण साइची है। और ये बात सुनकर
आर्थोरिया काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो कहती है कि मैं तो बस साइची का टेस्ट ले रही हूँ। और वहीं नेक्स्ट सीन में शाम हो जाती है जहाँ साइची और बाकी के लोग भी गिल्ड में आ जाते हैं और गिल्ड मास्टर साइची को अपना काम पूरा करने के लिए उसे रिवॉर्ड देता है जो कि कुछ पैसे होते हैं। और फिर गिल्ड मास्टर साइची और सारिया को रेस्ट करने के लिए कहता है और फिर एरेस कहती है क्या तुम लोगों के पास में कोई जगह है जहाँ पर तुम रुक सकते हो? तो साइची कहता है नहीं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, लगता है हमें बाहर ही कहीं कैंप लगाना होगा। और वहीं आर्थोरिया कहती है कि मैं जहाँ पर अभी रह रही हूँ तुम लोग वहाँ पर मेरे साथ रह सकते हो। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर आर्थोरिया बताती है कि वहाँ की रेट काफी ज्यादा कम है। और ये बात सुनकर सारिया और साइची काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे साथ में आएंगे। और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि साइची को गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कुछ टेस्ट को पास करना होगा जिसमें साइची की इंस्ट्रक्टर आर्थोरिया ही होती है। और उसके बाद में वो तीनों बाहर आ जाते हैं और उसके बाद आर्थोरिया कहती है कि अब तुम्हारा लास्ट टेस्ट होने वाला है, तुम्हें जल्दी से जल्दी 10 मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करना होगा। और ये सुनकर साइची को लगता है कि ये काफी ज्यादा आसान काम होगा और मैं आसानी से ये कर पाऊंगा। और बिना किसी की बात सुने वो वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। और नेक्स्ट सीन में अब उन्हें वो मेडिकल हर्ब्स दिखानी होगी और सारिया अपनी मेडिकल हर्ब्स दिखाती है। उसने 10 मेडिकल हर्ब्स काफी आसानी से ढूंढ ली थी लेकिन साइची को एक भी हर्ब्स नहीं मिली थी, इसीलिए वो जंगल से माना मशरूम ले आता है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। और तभी आर्थोरिया कहती है कि इस टेस्ट के अंदर तुम्हें 10 मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करना था लेकिन तुम रेयर आइटम कलेक्ट कर रहे हो। और फिर साइची बताता है कि मैंने उन मेडिकल हर्ब्स को काफी देर तक ढूंढा लेकिन कहीं भी मुझे वो नहीं मिले। और तभी आर्थोरिया साइची से कहती है कि तुम्हारे पीछे भी कुछ मेडिकल हर्ब्स है। और ये देखकर साइची काफी ज्यादा शौक हो जाता है और साइची फटाफट से उनको उखाड़ के आर्थोरिया को देता है। लेकिन आर्थोरिया कहती है कि ये तो बस 5 ही मेडिकल हर्ब्स है, अभी तुम्हें 5 और कलेक्ट करनी होगी। और साइची उन 5 मेडिकल हर्ब्स को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। अब साइची काफी देर से ढूंढ रहा था लेकिन उसे एक भी मेडिकल हर्ब्स वहाँ पर नहीं दिखता। साइची को जंगल में बस काफी सारे रेयर आइटम मिल रहे हैं और साइची थक कर वहाँ पर बैठ जाता है। और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और तभी वो देखता है कि 3 बंदे वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं और वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें एक ह्यूमन को तो अपनी जाल में फंसाना ही होगा और वैसे भी हमने यहाँ पर काफी सारे ट्रैप लगाए हैं। और तभी उनमें से एक कहता है क्या ये सही रहेगा क्योंकि हमने लिया के ऑर्डर्स नहीं माने हैं। और तभी दूसरा कहता है कि अगर हमने इस काम को अच्छे से कर लिया तो हमें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी और उसके अलावा हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। अब साइची उनको देख रहा होता है और उसके मन में बस एक ही बात होती है, वो सोचता है कि मैं इनसे मेडिकल हब्स के बारे में पूछ लूंगा। और साइची एकदम से उन बंदों के सामने आ जाता है जहाँ पर वो आदमी घबरा जाता है। वो सोचता है कि साइची ने उसकी सारी बातें सुन ली है। और फिर साइची कहता है कि मैं तो यहाँ पर मेडिकल हब्स कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। लेकिन वो लोग साइची की बात नहीं मानते और वो अपना नाम बताते हैं जिसमें पहले बंदे का नाम टेरी होता है और दूसरे का नाम बॉस्को डॉन होता है और लास्ट वाला विक्टिम गैंग का लीडर और उसका नाम बेल गिजल होता है। और वो सभी लोग एक गैंग में होते हैं जिसकी कैप्टन लिया होती है और वो जो कि डीमन आर्मी की 3rd डिवीजन कैप्टन है और उनकी स्क्वाड का नाम विक्टिम होता है। और साइची उनके बारे में सोचता है कि ये तो मुझे अच्छे इंसान नहीं लग रहे, अब मैं इनसे बात नहीं करूंगा। और ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो बंदे साइची को रोक लेते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि साइची ने उनकी सारी बातें सुन ली है और वो कहते हैं कि साइची ने हमारी सारी बातें सुन ली है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। और तभी वो बंदा ट्रोल नाम के बंदे को आगे भेजता है जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर अपना अटैक करता है और तभी वो आदमी कहता है कि ये अटैक साइची के मुंह पर लगा है तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साइची ने उस अटैक को अपने हाथों से रोक लिया है और वो सभी लोग साइची की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी साइची उनको बताता है कि मैं एब्जॉर्ब स्किल का यूज करके उसकी पावर का यूज करके उसी के अटैक को रोक रहा है। और उसके बाद साइची उस मॉन्स्टर के हथियार को भी तोड़ देता है और साइची फिर से उन लोगों से हब्स के बारे में पूछता है लेकिन वो तीनों बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो फटाफट वहाँ से भागने की सोचते हैं और वो कहते हैं कि हम जो हमारा काम करने आए थे वो हो गया है। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाते हैं और साइची वापिस से आर्थोरिया के पास में आ जाता है जहाँ पर उसे एक भी मेडिकल हर्ब्स नहीं मिला था बल्कि उसे और भी रेयर आइटम मिल चुके थे। और साइची आर्थोरिया से कहता है कि मुझे जंगल में भी कुछ भी नहीं मिला और मैंने इनके लिए भी काफी ज्यादा मेहनत की है। और आर्थोरिया उसे
उसे 5 मेडिकल हर्ब्स दे देती है और कहती है कि अगली बार तुम अच्छे से करना। और फिर साइची आर्तोरिया से कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इस बात से आर्तोरिया गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अभी और टेस्ट बाकी है। और नेक्स्ट सीन में हम उसी विक्टिम गैंग को देखते हैं जो कि नीचे बैठी हुई थी, और वहीं सामने हम लिया को देखते हैं जो कि हंटर से उनको मार रही होती है क्योंकि उन्होंने सारे रूल तोड़ दिए थे। लेकिन तभी बेल उसको बताता है कि उसने उस जंगल में जाके हर जगह पे टेलीपोर्टेशन स्पेल लगा रहे थे और ये काम करने का एक ही मकसद था कि वो ह्यूमन आर्मी को कम कर सके। और तभी लिया उनसे पूछती है कि जो टेलीपोर्टेशन तुमने लगाए हैं वो स्पेल ह्यूमन को कहाँ टेलीपोर्ट करेंगे। और फिर वो बताता है कि वो जो स्पेल है वो ह्यूमन को ब्लैक ड्रैगन गॉड के डंजन में टेलीपोर्ट करेगा। लिया कहती है कि मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि जो भी ह्यूमन उस टेलीपोर्टेशन में फंस जाएगा वो सीधा ब्लैक ड्रैगन गॉड के डंजन में पहुंच जाएगा। लेकिन लिया कहती है कि तुमने भी मेरे कुछ नियमों को तोड़ा है तो मैं तुम्हें 500 हंटर मारूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम साइची और सारिया को देखते हैं जो कि बाहर वेट कर रहे होते हैं। वहां पर क्लाउड आ जाता है जो कि उस गांव का गार्ड होता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी साइची बताता है कि गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए हमें फाइनल टेस्ट देना होगा। और वो गार्ड उनसे पूछता है क्या तुम्हारी टेस्ट प्रोक्टर आर्तोरिया है, तो साइची भी उसे हाँ बोलता है। और उसके बाद गार्ड बताता है कि आर्तोरिया एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारा टेस्ट खत्म होने के बाद भी वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगी। और तभी वहाँ पर आर्तोरिया आ जाती है और उसके बाद वो गार्ड कहता है कि तुम अच्छे से जाना और अपने टेस्ट को पास करना। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो जैसे ही बाहर आते हैं आर्तोरिया उनका एक और टेस्ट लेती है जहाँ पर उनको 10 स्लाइम्स को मारने हैं। और फिर आर्तोरिया बताती है कि ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट है तो इस टेस्ट को तुम अच्छे से करना। और फिर आर्तोरिया सारिया से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है, तो सारिया कहती है कि मेरा मेन वेपन मेरा फिस्ट है। और फिर साइची आर्तोरिया को बताता है कि सारिया का पंच एक वेपन की तरह ही काम करता है। और उसके बाद वहाँ पर स्लाइम्स इकट्ठा होने लग जाते हैं और फिर आर्तोरिया साइची को आगे भेजती है स्लाइम से फाइट करने के लिए। और साइची अपनी स्वॉर्ड को निकालता है स्लाइम्स को मारने के लिए, लेकिन वो स्लाइम्स एक जगह पर आती है और डिसअपीयर हो जाती है। वहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये स्लाइम्स डिसअपीयर कैसे हो गई। और फिर आर्तोरिया उनको बताती है कि इस टेस्ट को हमें होल्ड पर रखना होगा क्योंकि यहाँ पर किसी ने टेलीपोर्टेशन स्पेल लगा दी है और हमें जल्दी से गिल्ड में वापस जाना होगा और सबको ये बात बतानी होगी। और उसके बाद आर्तोरिया जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर टेलीपोर्टेशन स्पेल पर लग जाता है जिससे आर्तोरिया दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने लग जाती है। और तभी साइची और सारिया आर्तोरिया का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे वो दोनों भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो कहता है काफी दिनों बाद मुझे ह्यूमन की स्मेल आ रही है। और उसके बाद साइची आर्तोरिया से पूछता है कि आखिर हम किस जगह पर हैं, लेकिन आर्तोरिया को भी कुछ भी नहीं पता था। और उसके बाद आर्तोरिया कहती है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा, अगर तुम मुझे टच नहीं करते तो तुम सेफली वहां से बचकर जा सकते थे। तो साइची कहता है कि मेरी बॉडी ऑटोमेटिक ही मूव होने लग गई थी इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। और तभी सारिया कहती है कि हम लोग तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे इसीलिए हमने तुमको पकड़ा था। और इस बात से आर्तोरिया खुश हो जाती है और वो कहती है कि हम जल्द ही अपने घर पर जाएंगे। और उसके बाद आर्तोरिया उनको एक गाइड स्टोन देती है और आर्तोरिया ये भी कहती है अगर हम गलती से भी अलग अलग हो गए तो ये स्टोन हमारे पार्टनर को ढूंढने में हमारी मदद करेगा और जब भी हम में से कोई मुसीबत में होगा तो ये स्टोन लाल कलर में बदल जाएगा। और उसके बाद आर्तोरिया आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जैसे वो अपना पैर आगे बढ़ाती है उसका पैर एक पत्थर पे लगता है जो पत्थर एकदम से अंदर घुस जाता है और तभी पीछे एक दीवार बन जाती है जिससे आर्तोरिया अलग हो जाती है। और फिर आर्तोरिया उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो वॉल काफी ज्यादा मजबूत थी। और उसके बाद आर्तोरिया दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। और उसके बाद हम साइची को देखते हैं जो कि दीवार के उस तरफ खड़ा था और वो सोचता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर वो गुस्से से उस दीवार पर पंच मारता है लेकिन उस दीवार को कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद सारिया साइची को उस गाइड स्टोन के बारे में बताती है और सारिया ये भी कहती है कि इस पत्थर से हम सारिया का पता लगा सकते हैं। तो साइची कहता है कि हमें पहले से ही पता है कि सारिया दीवार के उस पार है तो अभी तो ये स्टोन हमारे कुछ भी काम का नहीं। और उसके बाद सारिया साइची से कहती है कि हमें पीछे वाले रास्ते से जाना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हम आर्तोरिया को देखते हैं जो कि एक मम्मी मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और उस मम्मी मॉन्स्टर ने आर्तोरिया की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। अब आर्तोरिया काफी ज्यादा थक चुकी थी लेकिन वो कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी और वो अपने मैजिक का यूज करती है जिसका नाम पावर स्लैश होता है और उसके एक ही वार से वो उस मम्मी मॉन्स्टर को खत्म
खत्म कर देती है। और उसके बाद वो सारिया और साइची के बारे में सोचती है और वो कहती है कि शायद वो अभी सेफ होंगे। और उसके बाद साइची और सारिया लोकेशन लगाते हैं कि आखिर उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन वो जहाँ भी जा रहे हैं उनके सामने एक दीवार आ जा रही है और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए। और सारिया साइची से कहती है कि यहाँ पर एक रूम है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पर उनके सामने एक चेस्ट पड़ा होता है और साइची उस चेस्ट को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो सारिया कहती है कि आखिर तुम इस चेस्ट को इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो साइची कहता है कि मुझे देखने से ही लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। अब वो वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन उस चेस्ट के अंदर से आवाज आती है और वो चेस्ट एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे खोल लो। और उस चेस्ट को देखकर साइची और सारिया काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि इस चेस्ट के अंदर हाथ पैर कैसे निकल रहे हैं। और साइची अपने मैजिक का यूज करता है जिसका नाम एक्वाबाइन होता है और साइची के अटैक से वो चेस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पर छोटा चेस्ट आता है और साइची जैसे उसको ओपन करता है उसके अंदर से उसे एक बुक मिलती है जो कि बिल्कुल जीनस की बुक की तरह होती है। और साइची जैसे ही उसकी स्टोरी पढ़ता है उसमें लिखा हुआ था कि एक चेस्ट काफी ज्यादा जरूरी होता है एक डंजन के ट्रेजर को कलेक्ट करने के लिए। और जब से आइटम बॉक्स आए हैं तब से ट्रेजर बॉक्स का काम ही बंद हो गया है। और इसी अकेलेपन से उस चेस्ट के अंदर हाथ और पैर निकल आए और वो चेस्ट मैजिक करना भी सीख चुका था। लेकिन गांव में जितने भी ह्यूमन होते हैं वो उस चेस्ट को मॉन्स्टर बुलाना शुरू कर देते हैं और फिर वो चेस्ट इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। और फिर कहानी खत्म हो जाती है जहाँ पर साइची और सारिया को उसकी कहानी सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वो उस चेस्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक रिंग मिलती है जिसका नाम रिंग ऑफ मिस फॉर्चून होता है। और साइची उस रिंग की एबिलिटी को चेक करता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि जो भी पर्सन उस रिंग को पहनेगा उसका लक 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर साइची सोचता है कि यह चीज किसी भी काम की नहीं है और तभी वो गाइड स्टोन चमकना शुरू हो जाता है और वो लाल कलर का हो जाता है। और फिर साइची और सारिया समझ जाते हैं कि आर्थोरिया किसी मुसीबत में है। और तभी हम आर्थोरिया को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े गेट के पास में खड़ी थी और तभी अचानक से वो गेट खुल जाता है। अब आर्थोरिया सोचती है कि मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अंदर जाना होगा। और आर्थोरिया जैसे ही अंदर जाती है वो गेट एकदम से बंद हो जाता है। और तभी आर्थोरिया अपने सामने देखती है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखता है और वो ड्रैगन आर्थोरिया से कहता है कि तुम कितनी मूर्ख हो, तुम खुद को मुझे खिलाने के लिए यहाँ पर आई हो। और आर्थोरिया उससे कहती है कि अब मैं तुमसे फाइट करूंगी और अपने हथियार को लेकर वो फाइट करने के लिए आगे चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को देखते हैं जिनको लिया ने बहुत बुरी तरह पीटा था। और लिया कहती है कि अब तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि मेरे नियमों को तोड़ने का अंजाम क्या होता है। और फिर वो ब्लैक ड्रैगन के बारे में कहती है तुम लोगों ने जितना उस ड्रैगन के बारे में सोचा होगा वो उससे भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि डीमन आर्मी में वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और जो इंसान उसके सामने जाएगा उससे बुरी किस्मत किसी की हो ही नहीं सकती। और उसके बाद हम साइची और सारिया को देखते हैं जहाँ पर वो पत्थर उड़कर उस दीवार के पास में जाता है और वो आर्थोरिया की लोकेशन को बता रहा था और वो पत्थर पूरी तरह से लाल कलर में बदल चुका था। अब साइची को वापिस से गुस्सा आता है और वो वापिस से उस दीवार पर पंच मारता है, लेकिन वो दीवार नहीं टूटती। और वापिस से हम आर्थोरिया को देखते हैं जो कि उससे फाइट नहीं कर पा रही थी और वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन तभी वो ड्रैगन कहता है कि पहली बार कोई इंसान आया है जो मुझसे बराबरी की टक्कर कर रहा है। लेकिन यहाँ आर्थोरिया सोचती है कि मैं ऐसे नहीं मर सकती जब तक मैं साइची और सारिया को घर ना पहुंचाऊं। और फिर आर्थोरिया कहती है कि मैंने नाम कमाया है और लोग मुझे क्लेमिटी कहते हैं। और उसके बाद वो अपने स्ट्रॉन्ग पावर का यूज करती है जिसका नाम क्लेमिटी बेजर्क होता है और सारिया का पूरा शरीर पिंक कलर में बदल जाता है। और वो ड्रैगन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है कि अब तुम मुझसे फाइट करने के लायक हो। लेकिन फिर भी आर्थोरिया उससे जीत नहीं पाती और वो दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन फिर से आर्थोरिया उठकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो ड्रैगन एक क्रिस्टल उसके पैर में घुसा देता है। लेकिन फिर भी आर्थोरिया उसके पास में ही जा रही थी तो वो ड्रैगन दूसरा क्रिस्टल उसके आर पार कर देता है। और आर्थोरिया सोचती है कि क्या अब मैं मरने वाली हूँ। मरने से पहले मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैं साइची और सारिया को सही सलामत घर पहुंचा दूं। और उसके बाद वो ड्रैगन आर्थोरिया को जलाने के लिए आग निकालता है, लेकिन तभी आर्थोरिया को साइची की आवाज सुनाई देती है और तभी एकदम से साइची वहां पर आता है और आर्थोरिया को बचा लेता है। उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है।